हेलो कोडियंस। तो आज हमारी जो स्टोरी है शिफ्ट ऑपरेटर, और हम लोग आज कवर करेंगे व्हाट इज शिफ्ट ऑपरेटर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, एंड देन विल डू लाइव कोडिंग। आर यू रेडी फॉर दिस जर्नी? लेट्स गेट स्टार्टेड। So what is the shift operator? Shift operator is the operator which is used to shift the bit pattern right or left. इट मीन्स कि मान लो कि आपके पास कोई बाइनरी नंबर है और बाइनरी नंबर्स के अंदर हमारे पास होते हैं बिट्स। उस बिट्स को आप लेफ्ट या राइट मूव करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर का सिंटेक्स कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको। शिफ्ट ऑपरेटर में हम लोग को चाहिए होते हैं दो ऑपरेंट, जहां यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास ऑपरेंट ए है, ऑपरेंट बी है। इसका मतलब है कि शिफ्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं गाइज वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग ए से। ए इज नथिंग बट द नंबर टू बी शिफ्टेड, मतलब जिस नंबर पे हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं, जिसका बिट्स हमको मूव करना है लेफ्ट या राइट, वो नंबर डिनोट कर रहा है ए। उसके बाद हमारे पास है शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ मैंने लेफ्ट रखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी रख सकते हैं। तो मिडिल में आपको आ गया शिफ्ट ऑपरेटर, राइट में आपको मिल जाता है सेकंड ऑपरेंट। बी डिसाइड करता है कि हाउ मैनी बीट्स नीड्स टू बी शिफ्टेड, मतलब कितने बीट्स हमको शिफ्ट करना है, किसके? ए के। तो ए जो हो गया यहाँ पर हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। बी डिसाइड करता है कि कितने सारे बिट्स आपको शिफ्ट करने हैं, और ऑपरेटर आपको यहाँ पर बताता है कि वो जो शिफ्ट होगा वो आपका लेफ्ट होगा या राइट होगा। तो गाइज हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। नंबर वन है आपका साइन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जो डिनोट होता है लेस देन सिंबल से। एग्जांपल आप देखोगे तो पहला ऑपरेंट ए है जो कि हमारा था ओरिजिनल नंबर, फिर हम लोग ने यूज किया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को, और फिर यूज किया सेकंड ऑपरेंट। सेकंड ऑपरेंट क्या बताता है हमको कि कितने बिट्स में हमको मूव करना है। सेकेंड हमारा है साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिट्स को राइट साइड मूव करते हैं। थर्ड है अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर में भी बिट्स जो है राइट साइड मूव होते हैं, लेकिन इसमें जो साइन होता है प्लस या माइनस का, वो मैटर नहीं करता। ओके, तो अभी तक समझ में नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। हम लोग क्योंकि उसके बारे में अभी डिटेल में बात नहीं किए थे, लेकिन अब सारे के सारे जितने शिफ्ट ऑपरेटर है ना, अब उसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर से। इसको डिनोट आप कर सकते हो लेस देन सिंबल। आपको ये सिंबल दो बार यूज करना पड़ेगा टू डिनोट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन सेज इट शिफ्ट ऑल द बिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसिफाइड बिट्स। इसका मतलब है कि आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, आपको लेफ्ट साइड में मूव करना है, तो आप शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। लेफ्ट में वो कितनी बार मूव करना है वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 2, और इस दो नंबर को अगर जो आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो जाता है आपको 0010। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको लगाना है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और मैं कितना शिफ्ट करना चाहता हूं, आई जस्ट वांटेड टू शिफ्ट बाय 1। आप यहां पर क्लोजली आप देखो कि कैसे मूव होता है, आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिट्स के साथ गाइस, जो कि हमारा है 0। इस 0 को अगर जो मैं लेफ्ट मूव करूं तो लेफ्ट में तो मेरे पास कुछ है भी नहीं, तो इस केस में क्या होगा, ये जो होगा 0 ये हो जाएगा डिस्कार्ड, मतलब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हमको आ जाता है सेकंड 0, ये फिर मूव होगा तो आपका जो फर्स्ट प्लेस में था वहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला आपका फिर नेक्स्ट में आ जाएगा, और 0 वाला भी शिफ्ट होके फिर आपको थर्ड प्लेस में आ जाता है। जब ये थर्ड प्लेस में आ जाएगा तो आप देखोगे कि फोर्थ जो बिट्स है आपका यहाँ पर, वो तो अभी खाली है। तो जगह जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारी जो बन जाती है, उसमें हमको मिल जाती है डिफॉल्ट बिट, और डिफॉल्ट बिट क्या है यहाँ पर 0। तो ये फिल किससे हो जाएगी गाइस, 0 से। अभी ये 0 से फिल होने के बाद आप देखोगे कि हमारा नया नंबर जो है 0100, ये रिप्रेजेंट करता है 4 को, डेसिमल नंबर 4। ये समझ में आया?
तो गाइज अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग कोड लिख के देख लेते हैं। तो मान लो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, जिसमें स्टोर करेंगे रिजल्ट को। यहाँ पर मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो है 2, और इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ बाई 1। किस तरफ? लेफ्ट साइड में। तो मैंने लिखा 1, राइट। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं प्रिंट। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 2 है, हम लोग ने शिफ्ट किया बाई 1, राइट। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं और हमको रिजल्ट मिल जाता है 4। वेरी नाइस। अब यहाँ से ना आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप एक पैटर्न देखोगे, जब भी वैल्यू जो है ना लेफ्ट साइड में मूव होती है ना, तो उसका प्रमोशन हो जाता है, उसकी वैल्यू प्रमोट हो जाती है गाइज। मतलब जैसे 2 था तो वो 4 हो गया, मैंने और शिफ्ट किया तो वो 8 हो गया, फिर और शिफ्ट किया तो वो 16 हो गया। ये प्रोपोर्शन है ना, एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर जो आप वो फॉर्मूला गेस कर पाए तो कमेंट में जरूर बताना। तो गाइज अगर जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अगर जो आपको समझ में आ गया है, तो साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर से थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको सिंबल में दिख जाएगा। अब हम लोग लेस देन की जगह पर यूज करेंगे ग्रेटर देन, और एज पर डिफिनेशन इट शिफ्ट ऑल द बिट्स टूवर्ड्स द राइट बाय सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसिफाइड बिट्स। मतलब अगर जो आपके पास कोई बाइनरीज नंबर है, वो सारे ईच इंडिविजुअल बिट्स को अगर जो आप राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हो, तो आप साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। वो कितना मूव होगा वो डिपेंड करता है सेकंड ऑपरेंड के ऊपर। एक काम करते हैं, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है जो कि है 8, और उसको बाइनरी रिप्रेजेंट करें तो हम लोग को मिल जाता है 1000। तो इसको हम लोग राइट साइड में मूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को मूव करना। किस तरफ? राइट साइड में। अगर जो आप यहाँ गौर से देखोगे ना, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट शिफ्ट में हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जो मोस्ट लेफ्ट साइड का जो आपका जो बिट था उसको मूव करते थे पहले। लेकिन यहाँ हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब मोस्ट राइट जो बिट है आपको वो मूव होगा। यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे हमारे एग्जांपल पे। यहां पर हम लोग एक बिट को मूव नहीं करेंगे, हम लोग मूव करेंगे 2 बिट को। तो स्टार्ट करते हैं 0 से, जो कि हमारा मोस्ट राइट सिग्निफिकेंट बिट है, जो कि 0 है, राइट। इसको हम लोग करेंगे राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट हम लोग जब करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा डिस्कार्ड, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है उसको रखने के लिए। उसके बाद एक और 0 फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है, और उसको वो कहां पर होगा, वो भी चला जाएगा ट्रैश में, वो भी हो जाएगा डिस्कार्ड। अब हमको मिल जाता है फिर 0। अब ये कहां पर जाएगा गाइस, जाहिर सी बात है, अब हमारे पास एक जगह है जो कि फर्स्ट प्लेस है राइट साइड से, वहां पर प्लेस हो जाती है। फिर 1 जो है, फिर उसके बाद जो हमारे पास जगह बनती है वहां पर हो जाता है। अब यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास 2 जगह है जो कि एम्प्टी है। यहां पर क्या होगा, यहां पर सेम चीज होगी, जो कि हमारे जो डिफॉल्ट बिट है जो कि 0 है यहां पर, वो हो जाएगी मूव किधर, एम्प्टी प्लेसेस में। फिर एक और जो जगह है वो भी 0 से फिल हो जाती है। तो इस तरह से हमको मिल जाता है 0010। अगर जो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2। तो गाइज हम लोगों ने देखा अभी साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा पॉजिटिव नंबर्स का। जो साइंड ऑपरेटर है ना, ये तो साइंड मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकता है। अब एक काम करते हैं, हम लोग देखेंगे नेगेटिव नंबर के लिए। उस समय एग्जांपल लिया था हम लोगों ने 8 का, इस समय हम लोग एग्जांपल लेंगे -8 का, राइट। तो 8 को -8 में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग राइट शिफ्ट ऑपरेट करेंगे इस पे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग अपना नंबर ले लेते हैं 8। अब हमारे पास -8 तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको -8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको याद है कि किसी भी नंबर को आप माइनस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यस, 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। तो एक काम करते हैं, तो 8 को पहले हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और उसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट चाहिए, राइट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो 1's कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस क्या है, सिंपल, इसको 1 को 0 और 0 को 1 कर देना है। ये हो गया हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट के बाद हम लोगों को चाहिए 2's कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 1's कॉम्प्लीमेंट है प्लस 1 ऐड कर देते हैं उसमें, और उसके बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो आपका हो जाता है 2's कॉम्प्लीमेंट। यहां पर हमको मिल गया 1000, जो कि है -8। ये रिप्रेजेंट आप किसको करेगा गाइस, -8 को। अब यहां तक जो हम लोगों ने किया है एग्जैक्टली, हम लोगों ने 8 को -8 में कन्वर्जन किया। अभी हम लोगों ने शिफ्ट ऑपरेटर नहीं लगाया है।
अब हम क्या करेंगे, इस नंबर पे हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर लगाने वाले हैं जो कि है 1000। ओके, इसी में अगर जो आप राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाओगे तो अब कैसा बिहेव करेगा, यहां पर आप गौर करो तो सेम प्रोसेस ही है। हम लोग स्टार्ट करेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरह से, यहां पर 0 हो जाएगा डिस्कार्ड, सेम प्रोसेस है पहले की तरह। ये नेक्स्ट 0 है वो भी आपका हो जाएगा डिस्कार्ड। अब 0 जो है आपका जो फर्स्ट प्लेस है उसको ले लेगा और आपका 1 जो है नेक्स्ट प्लेस ले लेगा वो। यहां पर आप ध्यान दो, उस समय जब हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ कर रहे थे तो जो हमारी जो डिफॉल्ट बिट थी वो 0, लेकिन जब आप नेगेटिव्स के साथ कर सकते हो तो वो साइन जो रहता है, साइन जो है नेगेटिव का साइन जो है 1 है, वो आपका रिप्लेस होगा। मतलब अब 0 की जगह पे हमको 1 डालना पड़ेगा, जो भी जगह आपकी जो बचेगी वो 1 से रिप्लेस हो जाएगी। तो इवेंचुअली अब हमको रिजल्ट जो मिल जाएगा वो हो जाएगा 1110। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो गाइज अब हम लोग इसके लिए हम लोग कोड करके देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं रिजल्ट, और हम लोग अपना ओरिजिनल नंबर जो था 8 उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे 2 अप्लाई करने के पहले हम लोग करते हैं 1 से ही देख लेते हैं कि ये कैसा बिहेव करता है। ओके, तो इसको हम लोग कर लेते हैं प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद हम लोग करेंगे रन। तो आपको क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा गाइस, ये हमको मिल जाता है 4। तो आप यहाँ पर ना एक पैटर्न ऑब्जर्व करते रहो, ये हमको मिला 4, और जब मैं इसको 2 बिट मतलब 2 टाइम्स इसको अगर जो मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ तो क्या मिलेगा, इसको 2 टाइम्स राइट साइड शिफ्ट करने के बाद हमको मिलता है 2, और फिर अगर जिसको 3 टाइम्स में अगर जो शिफ्ट करूँ राइट साइड में तो हमको मिल जाता है 1। तो आप ना एक सिमिलरिटी देख रहे होगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर में, कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता था, वैल्यू जो होती थी इंक्रीमेंट होती थी, कितने टाइम्स हम लोग को कर रहे हैं उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती थी। राइट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट होती है। ओके, और यहाँ पर जो पैटर्न बिल्डअप हो रहा है गाइस, अगर जो आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन सा पैटर्न है तो कॉमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो हम लोग का ओरिजिनल जो शिफ्ट था 8 का बाई 2 टाइम्स, उसके लिए हम लोग को क्या रिजल्ट मिल जा रहा है, उसका हो गया 2। ये तो हो गया साइन पॉजिटिव का, राइट। अगर जो हमारे पास नेगेटिव नंबर है, अगर जो इंस्टेड ऑफ 8 इट इज -8, उस केस में क्या होगा, हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा, -2, क्योंकि अब ये साइन। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं अपने लास्ट चैप्टर में जो कि है अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल के थ्रू। अभी हम लोग ने देखा साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसमें 2 एग्जाम्पल देखा। एक तो हम लोगों ने देखा पॉजिटिव नंबर जो कि 8 था, और दूसरा देखा हम लोगों ने नेगेटिव नंबर -8। दोनों में डिफरेंस क्या देखा हम लोगों ने देखा कि जब राइट शिफ्ट होने के बाद जो ब्लैंक स्पेस बचती है वो फिल हो जाती है 0 अगर जो पॉजिटिव नंबर है, अगर जो नेगेटिव नंबर है तो ये फिल हो जाती है इसके साइन के साथ, मतलब माइनस के साथ, विच इज 1। यहां पर अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों ही केस में जो वैकेंट प्लेस होती है वो 0 पे फिल होती है। इसका मतलब है कि अगर जो आपका नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, राइट शिफ्ट होने के बाद जो वैकेंट प्लेस होगी वो 0 से ही फिल होगी। नंबर 2 आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो पहले हम लोग देख रहे थे साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, और ये जो अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो है लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेटर। आप याद रखो। अब हम लोग देखते हैं सेम एग्जांपल 8 और -8 का कैसे वो फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर हम लोग ने 2 नंबर ले लिए, और उस नंबर को 8 या -8 को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको मिलेगा 1000। इसमें हम लोगों को क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट करने का क्या प्रोसेस था गाइस, सेम जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट था जो कि यहाँ पर 0 है, वो क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा डिलीट। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक और 0 है और हम लोग इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हम लोग कितना शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट बाई 2, राइट। अब हमारे पास आ जाता है 0। अब ये 0 के लिए हमारे पास जगह है तो क्या होगा, ये फर्स्ट प्लेस अपना ले लेगा, और फिर हमारे पास 1 बचा तो उसके पास जो नेक्स्ट जगह बचती है वो ले लेगा। अब हमारे पास क्या है कि 2 और जगह है जो कि वैकेंट हो जाती है। तो अब इस यहाँ पर आप देखो कि 8 के केस में या -8 के केस में क्या होगा, दोनों ही केस में हमको जो वैल्यू जब फिल होगी वो 0 होगी, जो दूसरी वैल्यू जगह बची है वो भी 0 से फिल हो जाती है। अब इसको अगर जो आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो पॉजिटिव जो 8 है आपको
वो वैल्यू दे देगा 2। यहाँ पर 8 के लिए आपको मिल जाता है 2 और -8 के लिए आपको यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर आपको दिख जाता है जो कि इस तरह से दिखता है और ये -8 के लिए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर इतना बड़ा नंबर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब अगर जो बाइनरी में आप कन्वर्ट करोगे किसी इंटीजर -8 को तो आपको 1 1 1 1 1 ऐसे करके बहुत सारे मिलेंगे और लास्ट में 0 0 मिलेगा। तो उस पे अगर जो आप शिफ्ट करोगे ना तो बहुत सारे 1 फिर भी बच जाते हैं जो कन्वर्जन होने के बाद आपको ये बड़ा नंबर आपको मिलता है। चलो गई इसके लिए हम लोग कोड करके देख लेते हैं और मैं लिखता हूँ इंटीजर रिजल्ट और हमारा नंबर था 8। अब हम लोग इसको कर रहे हैं अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर और हम लोग कर रहे हैं 2, हम लोग मूव करना चाहते हैं बाई 2। तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा गाइस? सॉरी ये हो गया रिजल्ट और हम लोगों ने इसको ओके हमको रिजल्ट मिल गया 2। अब इसी को हम लोग देखते हैं माइनस के साथ इसका बिहेवियर कैसा होता है। तो माइनस के साथ अब अगर जो बिहेवियर इसका देखोगे तो आपको मिल जाएगा कुछ बड़ा नंबर। अब लोगों में से कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि दोनों ही जगह पे हम लोग 0 0 0 ही फिल कर रहे थे, तो इसमें डिफरेंस क्यों हुआ? दोनों में हमको सेम नंबर मिलना चाहिए। तो इसी को मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो सबसे पहले तो आप बाइनरी नंबर को आप देख लो कि आपका जो 8 है उसकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है। तो मैं डायरेक्ट उसकी बाइनरी वैल्यू प्रिंट करूंगा गाइस, इंटीजर टू बाइनरी स्ट्रिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, 8 को प्रिंट कर रहा हूं और साथ में मैं प्रिंट करता हूं -8 को। यहां पर आप गौर कीजिए, यहां पर देख रहे हो आप ये जो 8 है उसकी वैल्यू जो हमको मिली थी वो मिल रही है 1 0 0 0, राइट। लेकिन जब -8 हुआ तो यहां पर मिला हमको 1 0 0 1। यहां तक तो ठीक है, वो तो कॉमन हुआ। लेकिन आप देखो उसकी पूरी साइंड वैल्यू यहां पर लेफ्ट में आपको मिल जाती है। तो अगर जो आप इसको शिफ्ट करोगे राइट साइड में तो क्या होगा, ये वैल्यू सारी वैल्यू आपको मिलती जाएगी। डिपेंड करता है कि कितने बिट्स में आप स्टोर कर रहे हो इंफॉर्मेशन। अगर जो 4 बिट्स में होते तो आपको 2 ही मिलता, लेकिन यहां पर आप एक इंटीजर ले रहे हो तो आपको यहां लगभग आपको 32 बिट्स मिल रहा होगा। इसलिए 32 बिट्स में क्या होगा, ये 2 0 डिस्कार्ड हो जाएगा, ये 2 0 डिस्कार्ड हो जाएगा और इसके इनिशियल में आपको 0 0 मिल जाएगा। इसको आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो जो हम लोग ने नंबर देखा वही नंबर आपको मिलेगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो गाइज यहाँ पर स्टोरी हमारी हो जाती है कंप्लीट। अगर जो इसके अलावा अगर जो आपको कोई फीडबैक या कमेंट देना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है गाइज। हाँ, नोट चाहिए तो एज यूजुअल आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। टिल देन हैप्पी कोडिंग।